फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप अगर वीडियो देखने आ गए हैं तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू थिंग। पिछले वीडियोस में हमने आपके साथ चैप्टर 7 को डिस्कस कर लिया था। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर सर्कल। सर्कल चैप्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, टफ माना जाता है, क्योंकि इसको समझने का तरीका कई बार हम नहीं उस तरीके से समझ पाते हैं जिससे इजी वे में इसको टैकल किया जाए। आज हम आपके सामने इसका बेसिक रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो यहाँ से आने के चांसेस हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से कुछ थ्योरम्स पूछी जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है जैसे tangents drawn from external point are equal। क्या पूछा जाता है? tangents drawn from the external point are equal। दूसरी है जो पूछी जाती है tangent passes through center on it। ये दो थ्योरम्स इस चैप्टर में से एग्जामिनर की फेवरेट होती है जो आपको वो पूछता है। इन थ्योरम्स के साथ साथ हम आपको बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे और एक्सरसाइजल क्वेश्चंस भी बिल्कुल आपके सामने रखेंगे। बात आती है सबसे पहले कि टेंजेंट होता क्या है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के आउटसाइड से उसको टच करते हुए गुजरे और 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करवाए रेडियस के साथ, उसे हम टेंजेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका रेडियस है। जो लाइन इसको बाहर से टच करेगी रेडियस के साथ और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इस AB को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, टेंजेंट। और ये OC हमारा क्या है, रेडियस है। जब भी रेडियस के साथ मिलकर कोई लाइन बाहर से टच होकर सर्कल के आउटर शेप्स को या आउटर लाइंस को टच करते हुए गुजरती है, उसे हम टेंजेंट का नाम देते हैं। और इतना होने के बाद जो भी एंगल्स बनते हैं वो हमेशा कितने रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। अब इसी बिहाफ पे कुछ लाइंस जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं उसको आपके सामने रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये OA टेंजेंट आया BC। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी लैंग्वेज जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम रेडियस का नाम लेते हैं। जैसे OA इज द रेडियस, BC is the tangent at A, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पे जुड़ रहा है, A पे। Therefore OA परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। इस हिसाब से एंगल OAB कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। जो भी एंगल इस तरफ आएगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, जो एंगल इस तरफ आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये है टेंजेंट का बेसिक जो इन चैप्टर्स में हमने यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए आज हम इसका फर्स्ट थ्योरम आपके सामने रखेंगे जो है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि इस क्वेश्चन के साथ फिगर नहीं मिलती है और बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है बिना फिगर वाले क्वेश्चन को फ्रेम आउट करने में। तो हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर सोचेंगे कि फिगर बनती कैसे। क्वेश्चन में लिखा होता है प्रूफ दैट द टेंजेंट्स drawn from the external point are equal। मीन्स दो टेंजेंट हैं जो किसी बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे सर्कल के साथ जुड़ रहे हैं और हमने उन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इसका मतलब सर्कल तो बनेगा एक एक्सटर्नल पॉइंट भी होगा जहां बाहर हो और बाहर से दो टेंजेंट उसके साथ पास होके रहेंगे। इसका नाम देते हैं O, ये यहां जुड़ेगा और ये यहां जुड़ेगा। इसका नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। बाकी सारी फिगर हम डॉटेड कर लेंगे, जहां जहां एंगल जुड़ेगा वहां नाम दे देंगे एंगल 1 और एंगल 2। इस तरह से हम फिगर फ्रेम करेंगे। उसने बोला टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट मींस बाहर है, बाहर से एक टेंजेंट इस तरफ, एक टेंजेंट उस तरफ, बीच की लाइन डॉटेड जोड़ दी और जहां जहां एंगल सर्कल के साथ जुड़ा है वहां पर हमने नाम दे दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन सर्कल विद सेंटर O। टू प्रूव में क्या करना है, टेंजेंट इक्वल करना है। इस बार ये टेंजेंट क्या है, AC और एक टेंजेंट है BC। AC इज इक्वल्स टू BC में प्रूव करना। बारी आती है प्रूफ। सबसे पहले जो सीखा था OA इज द रेडियस, रिपीट करेंगे मेरे साथ, OA इज द रेडियस, AC इज द टेंजेंट। किस पॉइंट पे, एट A। इतना करने के बाद रेडियस का नाम, परपेंडिकुलर का साइन और टेंजेंट का नाम।
इस हिसाब से जो एंगल 1 कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली करके एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि नीचे भी चीजें सेम दिखनी है तो हम उसको सिमिलरली करके एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है। ये है फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में। क्या लिखा? OA इज द रेडियस, AC इज द टेंजेंट, जुड़ा कहां पे? A पे। OA परपेंडिकुलर AC, देयरफॉर एंगल 1 रखा था मैंने वहां पे तो 90 हो गया, सिमिलरली एंगल 2 भी 90 हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल OCD, अब हम अपने दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, एक जो ऊपर की तरफ है एक जो नीचे की तरफ। पहली चीज जो इनमें सेम है वो है OA इज इक्वल टू OB, रीजन रेडियस। दूसरी चीज जो कॉमन है इसमें वो OC इज इक्वल्स टू OC, ये दोनों साइड में हमारे पास क्या चल रही है? कॉमन चल रही है। तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी प्रूव किया ऊपर ईच 90 डिग्री। तीन कंडीशन दोनों ट्रायंगल में इक्वल है तो ये ट्रायंगल कॉन्वर्ज हो जाएगा। Therefore, triangle AOC is congruent to triangle OCB by side angle side condition। जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो हम CPCD से इक्वल कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल कौन सा बचा हुआ पार्ट है? AC, और उसका पार्ट बचा हुआ है BC, corresponding part of a congruent triangle। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि tangents from the external point are equal। होपफुली ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले क्योंकि रीजन लेंगे फिर बाद में बात करते हैं। लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट है C, वहां से दो टेंजेंट बनाए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये दोनों टेंजेंट हमें इक्वल प्रूव कर रहे हैं। फिगर बनेगी, जो बीच में लाइन है वो डॉटेड कर लेंगे ताकि दो ट्रायंगल्स बन जाए। जहां पे फर्स्ट सेगमेंट है वहां पे एंगल है, जहां पे सेकंड सेगमेंट है एंगल 2। गिवन में दिया सर्कल विद सेंटर O। टू प्रूव में हमने करना था टेंजेंट इक्वल करना है। टेंजेंट का नाम है AC, दूसरे टेंजेंट का नाम है BC, तो AC = BC ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम क्या लेंगे? OA इज द रेडियस, AC इज द टेंजेंट एट A, क्योंकि दोनों काम जुड़े हैं A पे। इस हिसाब से OA परपेंडिकुलर है AC के, एंगल 1 हो गया 90। ऊपर अगर एंगल 1 90 है तो सिमिलरली प्रोसेस करके हम एंगल 2 की क्या प्रूव कर सकते हैं? 90। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक एंगल 1 और एंगल 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे? दोनों छोटे-छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल COB। सबसे पहले OA = OB रेडियस है, OC = OC दोनों में कॉमन है, एंगल 1 = एंगल 2 दोनों 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम उनके बचे हुए पार्ट्स को CPCD से इक्वल कर सकते हैं। बचा हुआ पार्ट कौन सा है? AC और BC, देयरफॉर AC = BC रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये थी हमारे साथ आपकी फर्स्ट थ्योरम जो है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आप सबसे रिक्वेस्ट है सीरीज में बने रहिए ताकि आप अच्छे से चीजें सीख सकें।